अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कुछ मीठा जो है वो बना के और खिलाऊंगी अपने बच्चों को, और आपको सिर्फ देनी है मैंने रेसिपी। ठीक है जी। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए जो हमें ये, वैसे इसको मीठी टिक्कियाँ भी कहते हैं और इसके लिए हम कूंडों का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। लोग इसको बहुत अच्छा और पसंद करते हैं, और बच्चों की फरमाइश पर मैंने आज इसको जो है बनाने की कोशिश की है। तो मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपने करना है, ये हमारे पास देसी घी है, तो 3 टेबल स्पून जो आपने इसके जो है लेने हैं। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 और 3। चूंकि मेरे पास ये चम्मच छोटा है तो आप तो 3 चम्मच ले लें। मैं जो है इसके 4 इसमें ऐड करूँगी क्योंकि चम्मच मेरे पास छोटा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अवन में रख के इसको मेल्ट कर लेंगे। और इसके बाद जो करना है वो क्या करना है कि ये हमारे पास चीनी है, इसको हम मेल्ट करें, वो सॉरी मेल्ट नहीं करना, इसको करना है हमने इसके साथ पीस कर ग्राइंड करके और ये इसमें शामिल करनी है। ठीक है जी। ये इस तरह से इसको आप ग्राइंड कर लें। ये देखें, ये हो गई है जी। इस तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और इसमें डाल दें आप। ठीक है जी। सारा इसके अंदर से ये आपने अच्छी तरह से निकाल लेना है। और अब क्या करना है जी, और अच्छा इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको बताई नहीं इसमें। ये जी, इसमें एक कप आप लेंगे मैदा, और इसके साथ 1 कप आप लेंगे सूजी, और इसके साथ आप लेंगे 1 कप आटा। ठीक है, वो जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं गंदम का आटा, तो ये भी आप ले लें। इसके साथ हमने जो है वो 3 टेबल स्पून लिए हैं ये खुश्क दूध के, और साथ ही हमने जो है ये वो खोपरा जो है वो इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो और ये दूध के साथ हम इसका मिक्सचर बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें रह गई है, तो वो मैं आपको बताना भूल गई थी कि इलायची ये जो है हमारे पास, ये भी आपने जो है वो चीनी के साथ ग्राइंड कर लेने हैं। ये उस टाइम मैं ग्राइंड नहीं कर सकी, तो इसको मैं अलग से कर लूँगी। ठीक है। ये इलायची आपने चीनी के साथ ही ग्राइंड करने हैं। तो आप इलायची भी ले सकते हैं इसमें अगर आप, लेकिन इसके साथ अगर आप ये वनीला एसेंस है, ये अगर आप इसके भी कुछ ड्रॉप्स ले लें तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो 1 कप मैदा इसमें लेंगे बाउल में। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने घी लिया था, उसमें डाल दिया। ठीक है। ये सूजी इसमें चली गई 1 कप, और साथ में ये चीनी और इलायची। ठीक है जी। ये इस तरह से, और ये आटा भी इसमें ऐड कर देंगे हम। ठीक है जी। बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है ये। और ये है खुश्क दूध, ये इसमें ऐड करें 3 से 4 टेबल स्पून, और ये कोकोनट पाउडर है 3 से 4 टेबल स्पून। ठीक है, इस तरह। और चूँकि, और अगर ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है अच्छी खुशबू के लिए, तो आप इसमें ये वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। ठीक है, बस काफ़ी है। ये छोटा चम्मच है इसका। और अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि साफ़ सुथरे हाथों के साथ हमने इसको थोड़ा सा इस तरह मिक्स करना है। ठीक है। ये घी, चूँकि हमने इसमें देसी घी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है अभी से, और इसमें देसी घी शामिल किया है, तो हम इसको, इसका जो है ये तरीका है। अच्छा, इससे होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इस तरह से आप इसको मिक्स करेंगे तो जो आपकी कूंडे या मीठी टिक्कियाँ आप बनाने जा रहे हैं ना, तो वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा उनमें, और मज़ेदार क्रिस्पी कूंडे तैयार होंगे आपके।
आज जो है वो बच्चों की फरमाइश पे बन रहे हैं हमारे घर कूंडे। जी ये देखें दोस्तों, अगर आपने इसको चेक करना है ना कि ये कैसे जो है, अब ये इसका ये मैटर हम दूध डालने से पहले किस तरह चेक करेंगे कि इस तरह, ये देखें अगर ये इसकी ये ना टूटे तो इसका मतलब है कि आपके ये तैयार है, अब अच्छी तरह से आपका मिक्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसमें, और इस तरह, ठीक है, हम इसको गूंदेंगे जैसे हम, लेकिन इसको हार्ड गूंदना है आपने, इस तरह नहीं कि आपने बहुत इसको वो नहीं कर देना पतला पतला, तो आपने इसको हार्ड रखना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से हमारा जो है ये बन रहा है, डो तैयार होगी इसके साथ, तो इस तरह से। ठीक है, आपने इसको बहुत पतला नहीं करना, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। और अगर आपका ये थोड़ा सा पतला हो जाता है ना जैसे, तो आपने क्या करना है, उसमें फिर थोड़ा सा मैदा और ऐड कर दें। ठीक है, ये हमारा तो अब बिल्कुल ठीक बना है। अच्छा जी, तो इस तरह जो है ये हमने इस तरह से आटा जो है वो इस तरह गूंथ लेना है। और अब हम क्या करेंगे, तो अब इसको हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। इसके लिए आपने इसको अच्छी तरह से ये कवर कर देना है और 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है। इसके बाद जो फिर इसकी जो टिक्कियाँ बनानी है, फिर मैंने आपको फिर दोबारा इसका बताना है। ठीक है जी, तो प्यारे दोस्तों, अब हमने किस तरह आगे जो है इसको करना है कि ये हमारा आटा तैयार हो गया, इस तरह से इसको हमने रेस्ट दिया था। तो अब हमें इसकी किस तरह से टिक्कियाँ बनानी है, आप इसमें से कुछ ले लें आटा, और फिर इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, और ये आपने इसको अच्छी तरह से पहले बेल लेना है। ठीक है, थोड़ा सा मैदा ताकि ये चिपके नहीं। ठीक है, अच्छा जी, इस तरह से हमने इसको बेल लेना है। तो अब इसकी टिक्कियों के लिए हमने ये एक अदद गिलास लिया है, क्योंकि ये हर घर में मौजूद होता है, तो हम आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह करें, और इस तरह से आपने इसकी टिक्कियाँ बनाते जाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये किस तरह की अच्छी बनी है कि नहीं। ये देखें जी, कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत इसकी शेप बनी है। और इस तरह से आपने इसको, ये शेप है जी। ठीक है, इस तरह रखते जाएं। ये इसकी आप मोटाई चेक कर लें। ये देखें जी, ठीक है। चलें जी, अब वो हमारी ये जो बाकी का हमारे पास ये मैदा और ये बचा है आटा, तो हमने इसको दोबारा से इस तरह बेलना है, और फिर उसी तरह से हम उसको ग्लास के साथ कट करके और उसकी अच्छी सी शेप बना देंगे। ठीक है जी,
जी, तो हम अब ने इसके साथ क्या करना है, अब ये सारी टिक्कियाँ इस तरह हम बना लेंगे जितना भी हमारे पास आटा है। तो फिर हम जब इसको फ्राई करने लगेंगे तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है जी। जी, तो प्यारे दोस्तों, अब हमने क्या करना है कि हमने इसकी टिक्कियाँ बना ली मीठी। और अब हमने क्या करना है कि हमने ऑयल जो है वो गरम कर लिया। आप घी भी ले सकते हैं, हमारे पास चूँकि ऑयल है तो मैंने ऑयल लिया है। ये अच्छी तरह से गरम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम इसको फ्राई करते जाएंगे। और आँच आपने हल्की रखनी है, मीडियम पे आपने इसको करना है। ये ना हो कि ये जो है वो ऊपर से बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाए और अंदर से कच्चे रह जाएं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ये जैसे ही कुक होंगे ना सही तरह से, तो ये ऊपर को उठाते हैं। ये अभी ये सारे जो टिक्के हैं वो नीचे हैं। तो जैसे जैसे जो है ये होंगे, कुक हो जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएंगे। और आपने इसका ख्याल रखना है। इस तरह ये देखें, आपने इस तरह कर देना सबको। ये देखें जी, इनका कितना प्यारा कलर आ रहा है, ठीक है। तो इनको ज़्यादा आपने छेड़ना नहीं है क्योंकि ये फिर टूट भी सकती हैं। लिहाजा इनको आराम से कुक होने दें हल्की आंच पे। हैं जो हमने लास्ट में फ्राई करने हैं। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़ेदार और अच्छी खुशबू के साथ हम ये डिश बना रहे हैं। और आज जो है वो बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हैं कि उनकी पसंद की डिश बन रही है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपने इनको बड़े ध्यान से जो है इनकी साइड चेंज करनी है और ये टूटे नहीं, ठीक है। इस तरह से, ठीक है।
ये देखें जी, ये हमारे जो मीठी टिक्कियाँ हैं उसका फाइनल लुक है। और अब महक आप इसको लें, टेस्ट करें किस तरह है ये, आप टेस्ट करके बताएं। कैसी बनी है? ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं।